बच्चों, अब मैं आपको कबीरदास जी का दूसरा पद पढ़ाने जा रही हूँ। संतों देखत जग बौराना, साँच कहे तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करें स्नाना। आत्म मार पखाने पूजें, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। कबीरदास जी सज्जनों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ये सारा संसार पागल हो गया है, क्योंकि सांच कहे तो मारन धावा। यदि अगर कोई सत्य बोलता है तो उसको मारने के लिए दौड़ते हैं, और यदि कोई झूठ बोलता है तो उसका पक्ष लेते हैं, उसी को सही मान लेते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, यानी इस संसार में बड़े बड़े नियम धर्म करते हुए लोगों को देखा है, जो प्रातः काल उठ करके स्नान ध्यान करके अपनी आत्मा को मार करके पत्थर पूजते हैं, लेकिन उनमें ज्ञान किसी प्रकार का भी नहीं है। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें ओहे जो ज्ञाना। कबीरदास जी मुसलमानों को भी कहते हैं कि बहुत से मैंने पीर औलिया देखे हैं जो किताब कुरान पढ़ते रहते हैं और दूसरों की तकदीर बताते रहते हैं, दूसरों का भाग्य बताते रहते हैं, लेकिन उनको स्वयं अपने भाग्य के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ये जो ढोंगी लोग हैं, यानी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो बाह्य आडंबर की ओर लोगों को आकर्षित कर लेते हैं, उनको वास्तव में वास्तविक ज्ञान कुछ भी नहीं है। आसन मार डिंब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। यानी कि जो लोग इस तरीके से पूजा पाठ कुरान आदि पढ़ते हैं, उनको किसी प्रकार का भी ज्ञान नहीं होता है, मगर वो उनको इस प्रकार का घमंड है कि वो बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी हैं, लोग उनको मानते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ बुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे लोग पीपर और पत्थर पूजते हैं, तीर्थ करते हैं, और बड़ा घमंड हो जाता है कि वो बहुत बड़े सन्यासी हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं। टोपी पहन के, माला पहन के, तिलक लगा करके उनको इतना ज़्यादा घमंड हो जाता है कि वो अपने आगे किसी दूसरे को कुछ भी नहीं समझते हैं। टोपी पहरे माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्दई गावत भूले, आत्म खबर न जाना। यानी साखी शब्द ये तो गाना भूल ही गए हैं, यानी जो अच्छी चीजें हैं जिससे हमें धर्म का ज्ञान होता है, अपने बारे में ज्ञान होता है, ईश्वर का ज्ञान होता है, वो तो हम घमंड में सब कुछ भूल जाते हैं। जिनको अपनी आत्मा की खबर नहीं है, वो दूसरों की तकदीर को क्या बताएंगे। हिंदू कहे वही राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना। यानी हिंदू राम को का भजन करता है और तुर्क रहमान का करता है। शायद इन दोनों अज्ञानियों को पता नहीं है कि ईश्वर तो केवल एक है। आपस में दोई लल्लर मुए, गर्व न काहू जाना। यानी आपस में दोनों ही लड़ लड़ के मर जाते हैं, लेकिन दोनों को ही उनके मर्म का ज्ञान नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो एक है। मानने वाले हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी जात संप्रदाय हो, लेकिन ईश्वर का की जो सत्ता है वो केवल एक ही है। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछताना। यानी ऐसे जो आडंबरों से युक्त हैं, जिनको स्वयं का कोई ज्ञान नहीं है, अपने बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, ऐसे लोग घर घर जाकर के दूसरों को मंत्रणा देते हैं, मंत्र देते हैं, और इस प्रकार उनको बड़ा घमंड भी होता है कि समाज में उनका बहुत बड़ा स्थान है। ऐसे गुरु जिनको स्वयं को ज्ञान नहीं है, स्वयं के बारे में कुछ पता नहीं है, ऐसे गुरु के जो शिष्य हैं वो भी सब डूब जाते हैं, क्योंकि अगर गुरु अज्ञानी है तो उसके शिष्य भी अज्ञानी ही होंगे। गुरु का तात्पर्य होता है कि अंदर की आत्मा में जो अंधकार है उसको रोशनी प्रदान करना। तो यदि गुरु की
अंदर प्रकाश नहीं होगा, गुरु का ज्ञान नहीं होगा, तो वो अपने शिष्य की अंधेरे को, शिष्य की अज्ञानता को कैसे दूर कर सकते हैं। कहे कबीर सुनो हो संतो, ये सब भ्रम भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं, हे संतो सुनो, ये सब भूले हुए हैं, सब भ्रम में पड़े हुए हैं। केतिक कहो कहूँ नहीं माने, सहजे सहज समाना। कबीरदास जी कहते हैं, किससे कहें क्या कहें, सभी लोग घमंड में, माया के जाल में डूबे पड़े हुए हैं। ईश्वर को कोई आडंबर की जरूरत नहीं है, बल्कि वो तो बड़े ही सहज रूप से प्राप्त हो सकते हैं। सहज और समान रूप से उनको कहीं भी पाया जा सकता है। बच्चों, इसका काव्य सौंदर्य देखिए। कितेब पुराना पीपर पाथर पूजन लागे, साखी शब्दई आदि में सब अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर प्रसाद गुण का उल्लेख है, जगह बहुत ही साधारण शब्दों में इसका अर्थ बताया गया है। इसकी भाषा साधुकड़ी है, इसको गाया जा सकता है। धन्यवाद।